हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ चुका है। तो अगर आप लोग पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी निकल कर आ चुका है दिल्ली की तरफ से। आप किसी भी स्टेट से हैं और इस यानी कि दिल्ली पुलिस में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं कितना पदों पर वैकेंसी निकाला गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, हम पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे एक वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो कि दिल्ली पुलिस जो कि कांस्टेबल भर्ती 2024 यानी कि कांस्टेबल के पदों पे वैकेंसी आने वाला है। तो इसमें सारा चीज हम आपको बता रहे हैं। जो कि टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे देख लीजिए, जो कि 42,451 यानी कि 42,451 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आ रहा है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे देख लीजिए, अप्लाई डेट की बात करें तो आपका जनवरी 2025 में अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। यानी कि जनवरी के यानी कि नए साल का फर्स्ट मंथ में आपका अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। तो अभी से जो कि इसमें सारा डॉक्यूमेंट जो कि मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट को आप तैयारी कर लीजिए। हम आपको सारा डॉक्यूमेंट भी बताने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आगे चलते हैं अप्लीकेशन फी। तो अप्लीकेशन फी में यहाँ पे देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रखा गया है और यहाँ पे अदर कैटेगरी वालों के लिए 0 रुपया रखा गया है। यानी कि अदर कैटेगरी के कोई भी अप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। और यहाँ पे देखिए, एज लिमिट की बात करें तो 28 यानी कि 18 से 25 ईयर्स तक एज रखा गया है। एज छूट की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वालों का 3 साल और एससी एसटी कैटेगरी वालों का 5 साल का छूट दिया गया है। यानी कि 25 और ओबीसी का 3 यानी 28 साल। और यहाँ पे जो कि एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 25 और 5 30 साल यानी 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 तक। आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट, यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है। तो नोट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएल। डीएल मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो कि डीएल। और यहाँ एमएलवी जो केवल मेल के लिए चाहिए, यानी पुरुष स्टूडेंट के लिए, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि दो पहिया या फिर आप चार चक्का यानी कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ई वाला जो कि ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक अगर आपको नहीं बना है तो जल्द से बनवा लीजिए। और आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका मांगा जाएगा। तो मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। और अगर फीमेल इस फॉर्म को फिलअप करती हैं, जो कि फीमेल लोग अगर इस फॉर्म को फिलअप करती हैं तो उनको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल मेल के लिए है। और आगे चलते हैं, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए रिटर्न यानी पेपर होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद पीटी और पीएसटी होगा और यहाँ पे उसके बाद डीबी होगा और मेडिकल होगा। तो ये 4 आपका यानी कि 4 भागों में बांटा गया है, 4 प्रोसेसिंग है। पहले पेपर, उसके बाद पीटी और पीएसटी होगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट हो रहा होगा कि क्या पेपर दिल्ली में जाकर ही देना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि दिल्ली पुलिस का है तो आप दिल्ली में ही जाकर एग्जाम दे सकते हैं। दिल्ली जब इसका पेपर होगा, एग्जाम होगा, तो सेंटर झारखंड में भी बनेगा, बिहार में भी बनेगा, उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यानी कि सभी दिल्ली के अगल बगल जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, सभी राज्य में जो कि सेंटर बनाए जाएंगे और आप वहां जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे देखिए, जो कि पीटी और पीएसटी यानी कि फिजिकल आपको दिल्ली में जाकर ही फिजिकल आपको देना पड़ेगा। फिजिकल आपका दिल्ली में ही होगा, केवल एग्जाम आपका झारखंड, बिहार यानी पड़ोसी राज्य में सेंटर बनाया जाएगा। और उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद सिलेबस देख लीजिए कि पेपर में आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो पेपर में यहाँ पे सिलेबस जो कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
और यहाँ पे देखिए 0.25 यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन जो कि फर्स्ट में आपका जीके और करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे मैथ से आपका 15 क्वेश्चन और यहाँ पे कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश नहीं रखा गया है, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे यानी इंग्लिश उनका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा है, इंग्लिश में आपको एग्जाम नहीं देना है। आपको यहाँ पे बहुत लोग होगा कि कंप्यूटर में डाउट होगा, लेकिन कंप्यूटर में केवल 10 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पे करंट अफेयर से भी 2-3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा करके आपका जीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था आपका जो कि सिलेबस। और आगे चलते हैं हम फिजिकल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो फिजिकल यहाँ पे देख लीजिए, जो कि हाइट की बात करें तो मेल का 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि इसमें एसएससी जीडी के स्टूडेंट भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी की जो कि फिजिकल की कैटेगरिया को इसमें रखा जा रहा है। यानी कि इसमें जो भी एसएससी जीडी में फिजिकल होता है उसी प्रकार से जो कि दिल्ली पुलिस में भी आपका फिजिकल होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइट की बात 170 मेल के और फीमेल के 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 81 से 85 और फीमेल का नो मेंशन। और यहाँ पे देखिए रनिंग की बात करें तो रनिंग आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट का समय दिया जाएगा, ये मेल के लिए हो गया। और यहाँ पे फीमेल का 1600 मीटर का रनिंग होगा और समय इसमें 8 मिनट दिया जाएगा, यानी कि फीमेल का 2 मिनट समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा, अधिक दिया जाएगा। और आगे चलते हैं लॉन्ग जंप, यानी लॉन्ग जंप आपका मेल का 14 फीट और फीमेल का 10 फीट, फीमेल का जो कि 10 फीट और मेल का 14 फीट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई जंप, हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में मेल का हाई जंप करना है 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच और फीमेल का यहाँ पे केवल 3 फीट, जो कि ये फिजिकल आपका क्राइटेरिया है। यानी कि फिजिकल इस प्रकार से आपका होगा, ये सारा चीज आपका फिजिकल में पूछा जाएगा। और इसमें हम आपको सैलरी भी बता दें तो सैलरी में यहाँ पर देख लीजिए, सैलरी आपका पर मंथ आपका 35,000 से अधिक आपका सैलरी रहेगा। और दिल्ली पुलिस में अगर आप इसमें एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं तो दिल्ली पुलिस में वहाँ पे यानी कि 6 महीना साल भर के अंदर में ही आपका प्रमोशन होते जाएगा, जो कि कांस्टेबल से यहाँ पे कांस्टेबल में अगर आप भर्ती लेते हैं तो कांस्टेबल से एसआई हो गए, सब इंस्पेक्टर, इस प्रकार से आपका प्रमोशन होते जाएगा, आप प्रमोशन करा सकते हैं। तो ये सारा चीज हम आपको बता दिए। जल्द से आपका डॉक्यूमेंट में क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जब उनका फिजिकल होने लगता है तब अपना डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं, लेकिन नहीं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले सबसे अर्जेंट में फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट हो गया। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जनरल है तो आपको जनरल का नहीं चाहिए, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का होना चाहिए। यानी कि स्टेट यहाँ पे आपका जो कि सेंट्रल लेवल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा में आपका जो कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि निवास या आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। निवास मतलब आप कहाँ के निवासी हैं, ये निवास हो गया। आवासीय भी आपको निवास को ही बोला जाता है और डोमिसाइल भी आपका निवास को ही बोला जाता है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट, जो कि तीनों डॉक्यूमेंट ज़्यादा जरूरी है, तो तीसरा में आपका हो गया डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है। यानी कि ये तीनों डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है, इसका जल्द से आप अप्लाई कर लीजिए और आप जनवरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही, जो कि आप इंटर क्वालिफाई किए हैं यानी 12वीं पास किए हैं तो उसका मार्कशीट होगा, 10वीं पास का मार्कशीट होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ आपका होगा ही। तो डॉक्यूमेंट में यही सारा चीज़ पूछा जाएगा, लेकिन 3 डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है। तो आप इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको कोई भी अभी तक डाउट हो तो आप, या कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको हर सवाल, हर डाउट का जवाब कमेंट के माध्यम से आपको जरूर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से रोज नए नए जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको
देता रहता हूं। और आप रोज इसी प्रकार से जॉब से अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,